नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में जिसका नाम है पावरिका। तो पावरिका नाम से आपको पता चल चुका है कंपनी बेसिकली पावर सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स में चर्चा करूँगा क्योंकि इसका आईपीओ का डेट आ चुके हैं और 24th ऑफ मार्च से लेकर 27th ऑफ मार्च इस दिन के अंदर आपको आईपीओ अप्लाई करने का मौका मिलेगा और करीबन-करीबन 1100 करोड़ का टोटल फंडिंग उठाने वाला है इस आईपीओ के माध्यम से और बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टिंग होने वाला है। तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि कंपनी के बिजनेस मॉडल्स क्या है और कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले बात करूँ तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स का, तो ये पावरिका लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक पावर सॉल्यूशंस कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन द डीजल जनरेटर सेट्स जिसको हम लोग डीजी सेट कहते हैं। मतलब डीजल इंजन बनाते हैं जो जो डीजी सेट होते हैं वो उसी को बनाते हैं जिसका डिमांड धीरे-धीरे करके बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है क्योंकि आज किसी भी फेस्टिवल हो किसी भी काम हो किसी भी जगह पे कोई भी मतलब पावर सप्लाई की ज़रूरत हो तो वहाँ पे डीजी का ज़रूरत पड़ते हैं, डीजी सेट का ज़रूरत पड़ते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी बहुत पहले से ही काम कर रहा है इस फील्ड में। साथ ही साथ कंपनी का 2 बिज़नेस है। एक एक्चुअली जो डिवीज़न है वो डीजी सेट के ऊपर है, दूसरा है विंड पावर डिवीज़न। तो विंड पावर मतलब जिस तरीके से सुज़लोन इंडिया के सबसे बड़े विंड प्रोजेक्ट कंपनी है, उस तरीके से ये भी जो पावर का कंपनी है ये भी विंड पावर के ऊपर काम करते हैं। इसका बेसिकली जो टोटल पावर कैपेसिटी है वो 279 मेगावाट का टोटल देखा जाए तो 2025 के डेटा के हिसाब से टोटल 11 इसका विंड पावर प्रोजेक्ट है और वो भी गुजरात में है। गुजरात में इंस्टॉलेशन किया गया है। इसका टोटल कैपेसिटी है 279 मेगावाट। तो कंपनीज के बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। अभी देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है। कंपनी बता रहा है कि खुद के मेरा फाइनेंस डिटेल्स जो है वो एसेट के मामले में 2023 में 2125 करोड़ था, 2024 में 2085 करोड़ बने, 2025 में 2400 करोड़ बने। इसका मतलब एसेट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और उसी बेसिस पे कंपनी का टोटल इनकम जो है वो भी धीरे धीरे करके ग्रोथ होता देखने को मिले। तो जैसे 2400 से लेकर 2300 बीच में थोड़ा सा कम हो गया, फिर भी 2025 में 2700 करोड़ बन गया। मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट सॉरी इनकम ग्रोथ कर गए और कंपनी का जो कर्जा है 278 करोड़ से आज 570 करोड़ के आसपास कर्जा बन गया। मतलब कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, फिर से कंपनी धीरे धीरे करके कर्जे को बढ़ा दिया। तो कंपनी एक मुझे अच्छा पॉइंट्स ये लगा कि कंपनी ये जो 570 करोड़ का जो कर्जा है वो कर्जा मिटाने के लिए कंपनी इस पे फंडिंग उठा रहा है। फंडिंग का जो 1000 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाला है उनमें से 525 करोड़ सिर्फ इसका जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स है मतलब जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए यूज करेगा। इसका मतलब सोचिए 570 करोड़ से अगर 525 करोड़ में माइनस कर दूं तो ओवरऑल बात करूँ तो 40-45 करोड़ के आसपास अ, सिर्फ के सिर्फ कर्जा रहेगा। इसका मतलब ना के बराबर कर्जा हो जाएगा। अभी आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा 11-13% मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास है। डेप्थ जो अभी दिख रहा है वो डेप्थ एकदम ना के बराबर हो जाएगा। तो मुझे ये पॉइंट बेस्ट लगा क्योंकि कंपनी वही म- मतलब सब्जेक्ट के ऊपर पैसे को यूज करेगा जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के काम करेगा क्योंकि कर्जा कम हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो कंपनीज के अर्निंग पर शेयर 16 है, पी रेशियो भी 24 के आसपास है। तो बहुत बढ़िया अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिले। तो चलो अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कंपनी किस तरीके से बाकी इस फील्ड का कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। अगर बाकी कंपनीज के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो पावरिका कंपनी है उसके अगेंस्ट में जो कंपैरिजन है बाकी जो कंपनी है पेयर कंपनी उनमें से देख सकते हैं कमिंस इंडिया है, उसके साथ साथ किर्लोस्कर है, उसके साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, एसी एमी है सोलर कंपनी है, अदानी ग्रीन है। तो सारे कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर देखूँ तो पावरिका के अर्निंग पर शेयर मतलब उतना भी खराब नहीं है। सिर्फ कमिंस इंडिया और किर्लोस्कर के अर्निंग पर शेयर अच्छा है, बाकी सारे कंपनीज का अर्निंग पर शेयर बहुत वीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी कंपनीज का अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है। और पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो सारे कंपनीज का अगर पी रेशियो देखूँ तो 64, 43, 129 और 50, 101। तो ये सारे पॉइंट्स को देखकर एक ही बात पता चलता है कि कंपनीज के मतलब पावर का कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है
वो मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, पॉरिका कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 16 के आसपास है, बाकी कंपनी से बहुत कम। तो ये गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के लिए। अभी चलो कंपनीज के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कंपनीज के आईपीओ का टोटल साइज कितना है। देखिए आईपीओ का टोटल साइज है, मैं पहले बता चुका हूँ, 1100 करोड़ है। उनमें से 700 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और 400 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। टोटल मार्केट कैप है इसका कंपनी का ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 375 से लेकर 395 के आसपास। और इस आईपीओ का जो डेट अनाउंसमेंट किया गया है, 24 तारीख स्टार्ट होगा, 27 तारीख इसका क्लोजिंग डेट है, और अलॉटमेंट डेट है 30 तारीख, और इसका रिफंड मिलेगा 1 तारीख। सबसे बड़ी बात है, कंपनी आईपीओ का क्रेडिट होगा 1 तारीख और लिस्टिंग होगा 2 तारीख। तो देखिए मैंने पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर किया, से लास्ट एक पॉइंट्स बाकी है, वही इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं, तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 3%, 3.5% दिखा रहा है। तो इसका मतलब उतना खास ग्रे मार्केट प्रीमियम है नहीं। इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि आज देखा जाए तो अभी तक ईरान के साथ जिस तरीके से युद्ध स्टार्ट हुआ है, उस बेसिस में मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ है। अगर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुआ है, तो सोच लेना उस जगह पे कंपनीज के ऊपर बड़ा इफेक्ट लेके आएंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा कंपनी हो। क्योंकि लोग जब मार्केट से बाहर हो रहा है, उस टाइम कोई भी कंपनी का आईपीओ आना बहुत बड़ा जोखिम वाला बात हो जाता है। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू।